नमस्कार दोस्तों, स्पीड अप ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है। इसी तरह का आपको 7 मार्च को जो आने वाला पेपर है आपका सामाजिक विज्ञान का, इसी तरह के पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं उसी पर आधारित क्वेश्चंस होंगे। आप लोगों की गलती एक रहती है कि आप 10-15 क्वेश्चन देखते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप वाले, और उसके बाद निकल लेते हैं। पूरा पेपर देखा करें, अंत तक पेपर देखें। अंत में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, है ना, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनको भी देखना जरूरी है आपको, तभी आप पेपर हल कर पाएंगे ना। देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर। पेपर में स्टार्टिंग में देखते हैं क्या दिया गया है कि सबसे पहले इसमें देखेंगे विषय सामाजिक विज्ञान। ठीक है, और ये कितना 3 घंटे 15 मिनट का है। पूर्णांक हमारा 70 का है। और सबसे ऊपर दिया गया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रारंभ के जो 15 मिनट होते हैं वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित दिया गया होता है। ये चीज़ें आपको अन्य पेपर में भी बता दी हैं, तो आप इनको अपने से पढ़ लेंगे। ठीक है, और आगे चलेंगे, हम प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 क्या है? राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ है? यानी कि जो राष्ट्रवाद का उदय था वो सर्वप्रथम किस देश से स्टार्ट हुआ था या किस देश से हुआ था? तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ड्यूक मैटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसे माना है? तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो इसका आप बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ज्यूसेफी। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी? यानी कि जो सूती कपड़ा मिल था उसको तैयार किसने किया था, उसकी नींव किसने रखी थी? तो ऑप्शन ए जॉन राइट हो जाएगा, बी रिचर्ड आर्क राइट हो जाएगा, या सा एंड्रू कार्नेगी, या डी जेम्स वाट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, रिचर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। इसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। यानी कि इसका क्या कारण था जो 1928 से 1934 के बीच में भारत के अंदर गेहूं की कीमत 50% गिर गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसका हो जाएगा कीमतों का गिरना, यानी कि आ ऑप्शन अंतरराष्ट्रीय कीमतों का गिरना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 5। 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी? कौन सी पहली पुस्तक छापी थी? प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर देंगे आप, तो हो जाएगा आपका द ऑप्शन बाइबल। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? यानी कि जो सामुदायिक सरकार का चुनाव जो होता है वो बेल्जियम में कौन करता है? राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आप बताएंगे प्रश्न नंबर 6 का। तो वहाँ पर जो एक ही भाषा बोलने वाले लोग होते हैं वो सामुदायिक सरकार का चुनाव करते हैं, यानी कि राइट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? ऑप्शन आ कठोर एवं लिखित संविधान, व शक्तियों का केंद्रीकरण, सा संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, द सर्वोच्च न्यायालय। तो राइट आंसर आप बताएंगे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे आप? तो ऑप्शन नंबर द हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण
नहीं है, नहीं को अच्छी तरह अंडरलाइन कर लिया करें, अच्छी तरह से पढ़ लिया करें, है ना। तो इसमें लैंगिक असमानता को बढ़ाने या बढ़ावा देने का कारण कौन सा नहीं है वो आपको बताना होगा। श्रम लैंगिक विभाजन है या जैविक बनावट है, समाज का पितृ प्रधान होना या महिलाओं में साक्षरता दर की कमी। देखिए, जो महिलाओं में साक्षरता दर की कमी है यानी कि पुरुषों में कमी नहीं है, तो ये तो कारण हो गया है। समाज का पितृ प्रधान होना मातृ प्रधान नहीं है, ये भी कारण हो गया। श्रम का लैंगिक विभाजन है, यहाँ तो विभाजन तो पहले से ही दे रहे, लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है, असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है, तो नहीं कौन सा होगा, जैविक बनावट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, जैविक बनावट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है, यानी कि जो सांप्रदायिकता की समस्या है वो कब प्रारंभ होती है, कैसे प्रारंभ होती है, वो आप बताएंगे प्रश्न नंबर 9 का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, या धर्म को राष्ट्र से अलग कर दिया जाए, या सभी धर्मों को समान रूप से माना जाए, या द कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी जाए। देखिए, जब भी सांप्रदायिक समस्याएं होती हैं, सांप्रदायिकता की समस्या होगी, तो आप कुछ धर्मों को प्रधानता दे दें और कुछ को ना दें, तो वहीं पर सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका इस साथ से हो जाएगा द। ठीक है, 10 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है। अब आप बताएंगे संघ सूची का विषय कौन सा है कौन सा नहीं है, ये आपको जब पता होगा तभी आप ये आंसर कर पाएंगे। तो इसका ऑप्शन बताएंगे, आ प्रतिरक्षा, बा मुद्रा, सा शिक्षा और द विदेशी मामले। तो प्रश्न नंबर 10 का आंसर आप देंगे, क्या हो जाएगा, देखिए जो इसमें सा शिक्षा है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये संघ सूची का विषय नहीं है, ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, ऑप्शन प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि का संकुचन का मुख्य कारण क्या है, यानी कि जो पंजाब में भूमि का मुख्य संकुचन हो रहा है उसका कारण क्या है। तो बताएंगे क्या हो जाएगा, गहन खेती, अधिक सिंचाई, वन उन्मूलन, अति पशुचारण। तो राइट आंसर हो जाएगा बा, अधिक सिंचाई। 12 क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चयन करें, है ना। अब आप बताएंगे कि भाखड़ा नागल बांध है ये किस नदी पर है, या हीरा कुंड है वो किस नदी पर है, सरदार सरोवर है किस नदी पर है। ठीक है, इनका सही मिलान करेंगे। तो आप इसमें सबसे ये किया करें, जो आपको पता हो उसको सबसे पहले टिक किया करें। जैसे ऐसे हम कहते हैं कि भाखड़ा नागल कहाँ है, तो ये सतलज नदी पर है। ठीक है, और हीरा कुंड कहाँ है, तो ये हमारा हीरा कुंड है महानदी पर। और सरदार सरोवर तो आप सबको पता होगा नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर है, जहाँ पर गुजरात में नर्मदा नदी पर ही जी की कितनी बड़ी मूर्ति बनाई गई। तो ऐसे करके याद कर ले। और टिहरी बांध है हमारा भागीरथी पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि का तीसरा। तो इसको हम आगे देखेंगे आंसर में, का तीसरा था हमारा, है ना। तो का तीसरा इसमें दिया है, और हीरा कुंड वाले का था हमारा चौथा, महानदी, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सा आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। ठीक है, तो मछली पकड़ना, कृषि, गुड़ बनाना, डेयरी। तो प्रश्न नंबर 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन आ, केवल का गा, नहीं ये भी सही नहीं, ये भी सही। ये का की जगह यहाँ पर गा होना चाहिए था ना, केवल गा। जो गुड़ बनाना है वही प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। ठीक है, 14 देखेंगे, सार्वजनिक निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, रोजगार के आधार पर, या आर्थिक क्रिया, या उद्यम स्वामित्व के, या श्रमिकों की संख्या के आधार पर। तो प्रश्न नंबर 14 का आंसर हो जाएगा सा, उद्यम स्वामित्व। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 15, भूक्षरण से
क्या तात्पर्य है? भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना या भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। तो 15 का क्या हो जाएगा? आ ऑप्शन सही हो जाएगा। भूमि का अनुपजाऊ होना, सॉरी, भूमि का अनुपजाऊ होना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 देखेंगे, मगरमच्छ, गैंडा, काला हिरन किस जाति में नहीं आते हैं? यानी किस जाति में नहीं आते हैं? सामान्य जाति में, संकरग्रस्त जाति में, आबा दोनों में या उपरोक्त में से सभी। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा सामान्य जाति, यानी कि ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट देखेंगे 17, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधों का लक्षण नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, विश्व व्यापार। थोड़ा फास्ट करते हैं, समय काफ़ी लगेगा, बड़ा वीडियो है, ठीक है। और नंबर 18 देखेंगे, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा भाई? उनका विकास क्या? उपज या ज़्यादा समर्थन मूल्य देना। उन्हें मूल्य से क्या मतलब? वो तो मजदूरी कर रहे हैं, उनके बच्चों को विदेश बसाना, अधिक मजदूरी देना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट हो जाएगा, मजदूर जो है उसको अधिक मजदूरी मिलेगी तभी उसका कुछ भला हो सकता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? जो परंपरागत नहीं है वो आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा? भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा। 20 देखेंगे, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? यानी कि जो वैश्वीकरण हुआ उसके लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी थी, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई, ठीक है, ऑप्शन 20। और हमारे सभी बहुविकल्पीय प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। अब इसके आगे देखेंगे हम डिस्क्रिप्टिव प्रश्न, हमारा खंड बा, ठीक है। जो खंड बा हमारा है उसमें क्या आपको वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। उत्तर लगभग 80 शब्दों का होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखें। हमें गिनना नहीं है, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए कि 80 शब्द से कम 80 शब्द हो गए हैं ये। पहला प्रश्न क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण लिखिए, ठीक है। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद महामंदी बहुत तेज हो गई थी, क्यों हो गई थी, उसके कारण क्या हैं, ठीक है, वो आपको बताने होंगे। प्रश्न नंबर इसका अथवा में जो पूछा गया था, क्या था? 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी अथवा महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभावों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। अब इन सभी प्रश्नों के आपको हमने कॉपी में लिखकर उसका स्क्रीनशॉट लगा रखा है, आप देख सकते हैं। काफ़ी बड़े बड़े प्रश्न है ना, क्वेश्चन इनके आंसर हैं, और काफ़ी हम पढ़ेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। इस तरह के ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, हो सकता है इसमें से ही कई क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, ठीक है। तो जो आर्थिक मंदी वाला मैंने ये समझा रखा है कि आर्थिक मंदी से भारत की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा था। 1928 से 1934 के बीच भारत का आयात और निर्यात घटकर आधा हो गया था, ठीक है। यानी कि इसी तरह से इसमें लिखा है, पूरी दौरान भारत में गेहूं की कीमतों पर 50% की कमी आ गई थी। कृषि उत्पादों में घटती कीमतों के बावजूद सरकार किसानों से पहले दर ही लगान वसूलना चाहती थी। आप इसको अच्छी तरह से आप देख लेंगे और फिर इसकी तरफ आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा था? सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की कारण सहित पुष्ट कीजिए, है ना। या अथवा में क्वेश्चन दिया गया है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति कथन की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे हमने आपको सत्ता की साझेदारी के बारे में समझा रखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, आंसर देख सकते हैं आप, है ना। फिर प्रश्न नंबर जो 3 है, 3 में क्या दिया गया है कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का आधारभूत आवश्यकता है, इसके लिए कोई 2 कारण लिखिए। या परिवहन संचार के लिए साधन किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माना जाता है, इसके 2 कारण लिखिए, ठीक है। तो मैंने आपको परिवहन वाला समझा रखा है कि परिवहन और संचार किसी भी देश के जीवन रेखा के महत्वपूर्ण हिस्से माने जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही क्षेत्र आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लेंगे। और जैसे व्यापार और उद्योग दिया, रोजगार की दृष्टि से दिया है,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। इसमें जैसे प्रश्न नंबर 4 दिया गया, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए, और अथवा अच्छे बाजार के किन्हीं दो कारणों का या किन्हीं दो लक्षणों का उल्लेख कीजिए। तो ये अच्छे बाजार वाला आपको मैंने इसको स्क्रीनशॉट आप ले लें, मैंने क्वेश्चन लगा रखा है, ठीक है। और अच्छी तरह से इसको पढ़ लें, तैयारी भी कर लें, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। 5 में क्या है, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन क्यों चलाया था उन्होंने, उनके कारण बताइए क्यों चलाया गया था ये ना। और सत्याग्रह का क्या अर्थ है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं दो सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए ना। जो महात्मा जी के आंदोलन थे, जैसे कि जो चंपारण में किया गया था 1917 में, है ना, किसान आंदोलन। चंपारण कहाँ है, ये बिहार में है ना। तो उसमें जो घटना हुई थी उसके बारे में आपको लिखना है ना। और 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूर का जो आंदोलन था उसके बारे में आप लिख दीजिए कि इन्हीं दो आंदोलन के बारे में पूछा गया है, और इन्हीं दो के बारे में आपको समझा भी रखा है हमने ना। सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है तो इसके बारे में आपको समझा रखा है, आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, है ना। कि महात्मा गांधी ने जन आंदोलन एकाएक नायाब तरीका अपनाया था जिसका नाम था सत्याग्रह, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न नंबर हमारा 6 आता है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ी, किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। या लोकतंत्र उत्तरदायी, पारदर्शी एवं वैध शासन की व्यवस्था देता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो आपको हमने लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्या है इसके बारे में आपको समझा रखा है, आप अच्छी तरह से इसको रीड कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, मृदा अपरदन क्या है। मृदा अपरदन की भूमि पर पड़ने वाले दो प्रभावों का या वर्णन कीजिए। भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख कीजिए, इसकी पैदावार बढ़ने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, किन्हीं दो उपायों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें आपको ऊपर मृदा अपरदन का अर्थ बता रखा है, आप अच्छी तरह से इसको रीड आउट कर लेंगे। फिर मृदा अपरदन से के 2 कारण भी इसमें दिए गए, क्या कारण है, क्यों क्यों मृदा अपरदन होता है ना, वो समझा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 था, सॉरी थोड़ा 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आप, क्या था, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं, इसके 3 कारण लिखिए। या मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास को नापने के प्रमुख अवयवों का वर्णन कीजिए। मानव विकास सूचकांक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बड़ा अच्छी तरह से देख लेंगे, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ समझा रखा है, देखिए, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक एक ऐसा मापदंड है जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न देशों एवं या देशों का सामाजिक आर्थिक क्षेत्र के उपलब्धियों के आधार पर स्थान निर्धारित किया जाता है। आप इसको अच्छे से रीड आउट कर लेंगे और अच्छे से तैयार भी कर लेंगे, है ना। और इसके अब जैसे ये देखिए, इसमें क्या था कि ये बड़ा क्वेश्चन है ना, तो इस उसी आधार पर देखिए 2, 2, 4 और 6 मार्क्स का आएगा। तो कम से कम आपको 2 पेज तो भरने ही भरने हैं, अगर 2 से प्लस हो जाता है तो और अच्छी बात है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी आती है मानचित्र से संबंधित, है ना। मानचित्र के बारे में क्या समझा रखा है, तो प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के मानचित्र चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाइए, सही नाम व सही अंकन हेतु हाफ प्लस हाफ अंक निर्धारित किया गया है। यानी कि दो अंकों, आधा अंक आपको किस लिए कि जैसे मान लो ये है वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अब कहाँ हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारा हुआ था अमृतसर में, समझो आपको आधा अंक मिल गया। अब बचा आधा कैसे मिलेगा कि जो आपको मैप दिया जाएगा, ठीक है, तो उसमें आपको दर्शाना होगा। यदि ये चीज़ वहाँ पे आप दर्शा देंगे अमृतसर में इस जगह पे हुआ था तो आधा अंक उसका मिल जाएगा। इस तरह से 1 अंक मिलता है, ठीक है। और बी क्या था, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक कानून तोड़ा था। तो गांधी जी ने नमक कानून कहाँ तोड़ा था आपको पता होना चाहिए, वो तोड़ा था आपका
दांडी में। अब दांडी कहाँ पड़ता है मानचित्र में, आप दर्शा देंगे तो हाफ नंबर उसका हो जाएगा, है ना। गा देखेंगे, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था। अब नील की खेती कहाँ करते थे किसान और कहाँ पे उन्होंने आंदोलन किया था, तो ये था आपका चंपारण। चंपारण पड़ता है आपका बिहार में, है ना। हाँ, तो दर्शा देंगे उसमें मैप में, प्रैक्टिस कर लें मैप को फिल करने की, ठीक है। हाँ, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था, ये कहाँ किया था, ये किया था गुजरात में, जो खेड़ा आंदोलन हुआ था वहीं पे सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था, ठीक है। इंडिया देखेंगे, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अब ये अधिवेशन कहाँ हुआ था, आपको पढ़ाया था कि 1920 में नागपुर में अधिवेशन हुआ था, ठीक है। और आगे देखेंगे, यहाँ निर्देश पढ़ेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग ना करें। यानी कि ये किसके लिए हैं, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए हैं, तो ये आपको नहीं करने हैं, ये सिर्फ दृष्टिबाधित के लिए हैं। और जिसकी दृष्टि सही है वो क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 में क्या दिया गया है कि दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। क्या, पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय उद्यान। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर जी ये ऐसा निशान दे दिया, इसका हम क्या करें। तो ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है ना, ये कहाँ पर है, या फिर राष्ट्रीय उद्यान चिन्ह, अच्छा कौन सा पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय उद्यान है उसको इस चिन्ह, यानी कि मान लीजिए हमारा ये जो हमने अभी बताया था, ठीक है, इस तरह से आप कर लीजिए। ये हमारा मान लीजिए भारत का नक्शा है। अब यहाँ पे हमारा पश्चिम बंगाल मान लीजिए यहाँ है, यहाँ पे सुंदरबन है हमारा, तो इस तरह से आप अब मतलब ये निशान बना देंगे और तो आपका नंबर वहाँ पर क्लियर हो जाता है, ठीक है। वहाँ दर्शाना है और ये चिन्ह इस टाइप का बनाना है, अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नर्मदा नदी पर बना बांध, इस तरह से निशान बनाएंगे, निशान चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो आपको ये भारत का नक्शा जो मिलेगा उसमें इस तरह का चिन्ह बना देना है, जहाँ पर ये नर्मदा नदी का जो बांध बना हुआ, कहाँ पे बना हुआ, सरदार सरोवर पर, है ना, महानदी पर, ये निशान चिन्ह द्वारा नाम सहित। और नेक्स्ट देखेंगे, झारखंड का एक कोयला क्षेत्र, इसे इस चिन्ह से दर्शाइए। जो कोयला क्षेत्र है हमारा, जो झरिया झारखंड में पड़ता है, उस वाले को आप दर्शा सकते हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन, तो उसको इस चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे, जो कि है हमारा पत्तन नहीं पट्टनम है, विशाखापट्टनम है ना। तो विशाखापट्टनम हमारा कहाँ पे है, वहाँ आप दर्शा देंगे। इस तरह से आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर दबा दें, ठीक है। और आप कमेंट करके बता दिया करें कि आपको वीडियो कैसा लगता है, लाइक करें एंड चैनल को हमारे वीडियो को शेयर भी करें, जिससे हम आपके लिए और अधिक से अधिक वीडियो बना सकें, ठीक है। आगे अन्य सब्जेक्ट्स के भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।